मनोविज्ञान की माने तो पुरुष में प्यार का भाव जल्दी प्रकट होता है, जबकि महिलाओं में पुरुष की तुलना में प्यार जल्दी प्रकट नहीं होता। मनोविज्ञान मानता है कि महिलाएं किसी पुरुष से प्रेम करने के लिए औसतन 15 दिन का समय लेती हैं, जबकि पुरुष किसी महिला से प्रेम करने के लिए 8 से 10 सेकंड ही लेता है। हालांकि यह अलग बात है कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा भावुक होती हैं, लेकिन उनकी भावनाएं बहुत नियंत्रित होती हैं, जबकि पुरुष अपनी भावनाओं पर ज़्यादा देर तक नियंत्रण नहीं कर सकता। मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो वह इंसान देख रेख में चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपके लिए हमेशा परफेक्ट रहता है। साइकोलॉजी यह भी कहती है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से लंबे समय तक बात करते हैं जिसे आप शुरुआत में नहीं पसंद करते, तो धीरे धीरे समय के साथ साथ वही इंसान आपको पसंद आने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि विपरीत विचार के लोगों का प्यार लंबे समय तक टिका रहता है, जबकि समान विचार वाले लोगों का प्यार उसकी अपेक्षा कम टिकता है। ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां और कम बोलने वाले लड़कों में बहुत गहरा प्रेम होता है, और इन दोनों लोगों का जोड़ा प्रेमियों में सबसे मज़ेदार होता है। साइकोलॉजी कहती है कि आपके साथ जब भी प्यार का जिक्र होता है या प्यार से जुड़ी कोई चीज़ देखते हैं या पढ़ते हैं, तो आपके मन में तुरंत आपके प्रियजन की छवि अथवा इमेज बनने लगती है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर दो प्रेम करने वाले लोग कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में देखें तो दोनों के दिल की धड़कन एक साथ चलने लगती है। साइकोलॉजी ऑक्सीटोसिन को कार्डिंग हार्मोनियम लव हार्मोन के रूप में बनता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप कभी अपने प्रियजनों को गले लगाते हैं तो ऑक्सीटोसिन का स्राव होने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप परेशान हो तो आप जिससे प्यार करते हैं उसे गले लगाएं। इससे आपके मस्तिष्क का तनाव दूर रहता है। दरअसल इसके पीछे एक बायोलॉजिकल कारण भी है। साइकोलॉजी मानता है कि जब आप अपने पार्टनर को गले लगाते हैं तो ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है, जो आपके तनाव को दूर करने में मदद करता है। लड़की हमेशा जिस लड़के से प्यार करती है उसे अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए उत्सुक होती है, जबकि लड़कों में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर लड़के जिस लड़की से प्यार करते हैं उसे अपने परिवार और रिश्तेदार दोस्तों से मिलवाने के लिए जल्दी उत्सुक नहीं होते। साइकोलॉजी कहती है कि दुनिया में लगभग 38% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने जीवन में जीवन साथी नहीं मिल पाएगा, और वह किसी भी जीवन साथी के साथ खुश नहीं रह सकते। आप जिसे प्यार करते हैं, जब आप उसके सामने जल्दी भावुक होते हैं, फिर चाहे आप खुश हों या दुखी। प्यार करने वाले लोगों में ईर्ष्या बहुत ज़्यादा होती है। साइकोलॉजी मानता है कि जब आपको किसी से प्रेम होता है तो आपके शरीर में हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको जल्दी से ईर्ष्या होने लगती है। किसी भी रिश्ते में रोमांस 1 साल से अधिक समय तक नहीं होता। साइकोलॉजी कहती है कि मस्तिष्क रिश्ता बनाने के बाद ज़्यादा समय तक इस अवस्था में नहीं रह पाता। ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि प्रेमी प्रेमिका के जिन जोड़ों में अपने रिश्ते को लोगों के सामने लाने की हिम्मत होती है, उनमें एक दूसरे से रिश्ता निभाने के लिए मजबूत सोच और गहरी भावनाएं होती हैं। साइकोलॉजी का यह मानना है कि लड़कियां अक्सर अपने से लंबे लड़कों को पसंद करती हैं, और वह ज़्यादातर उन लड़कों पर ध्यान देती हैं जिनकी सोच में महत्वाकांक्षा होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग अपने प्यार को लोगों के सामने प्रकट करने से डरते हैं, उनमें प्यार और रिश्ते को निभाने की मजबूत भावनाएं नहीं होती हैं,
और ऐसे लोगों का प्यार जल्दी ही टूट जाता है। लड़कों की तुलना में लड़कियां प्यार का इंतज़ार बहुत कम करती हैं, जबकि लड़के भावुक होते हैं और बात बात पर अपनी प्रेमिका से प्रेम का इजहार करते रहते हैं। अगर आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं और आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपका ज़िंदगी में सफल होने का चांस 90% बढ़ जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार हमें सबसे ज़्यादा लंबे और गहरे सपने सुबह के वक्त आते हैं और यह सपने 20% तक हमें याद भी रह जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जिन व्यक्तियों को रात में डर लगता है उन्हें सफ़ेद चादर ओढ़कर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे उन्हें डरावने सपने आने लगते हैं जिससे वे और भी ज़्यादा डर जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार ऐसे लोग जो दूसरों की बातों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, उन लोगों का हृदय काफ़ी कोमल होते हुए अपने जीवन में बड़े फैसले नहीं ले पाते। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा धोखेबाजी भी इन्हीं के साथ होती है। ऐसे लोग जो दिन में केवल 10 मिनट भी अपना मनपसंद संगीत सुनते हैं, वह लोग दिमागी तौर पर काफ़ी खुश रहते हैं। जो लोग अंधेरे में सोते हैं, वे लोग काफ़ी आत्मविश्वासी होते हैं और इन्हें अपने काम से बहुत प्रेम होता है। इन्हें किसी भी काम में देरी बिल्कुल पसंद नहीं होती। जो व्यक्ति लोगों को हंसाना जानते हैं, वे किसी को भी अपनी तरफ जल्दी आकर्षित कर लेते हैं और लोगों का उनकी तरफ ध्यान खींचा चला जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग बाएं हाथ से काम करते हैं, वे लोग दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों की तुलना में कंप्यूटर गेम्स खेलों में ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी काम में एक्सपर्ट होना चाहते हो, तो खुद से यह कहना शुरू कर दीजिए कि जो काम करता है वह दूसरे व्यक्तियों की तुलना में स्मार्ट होता है। ऐसा कहने से आपका दिमाग उस काम को करने के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक होगा, उस काम को अच्छे से कर पाएगा, जिससे आप किसी भी काम में एक्सपर्ट बन सकते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप रोज़ाना सुबह सबसे पहले उठकर अपने पेरेंट्स यानी कि माता पिता के पैर छूते हैं, तो आपको और अधिक एनर्जी मिलती है और आपको दिन भर सकारात्मक विचार आते रहते हैं। जो व्यक्ति हर काम के लिए हाँ कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति की लोगों की नज़र में कोई इज्जत नहीं होती है। अतः वैसे व्यक्ति को कुछ बातों में नहीं कहने की भी आदत डालनी चाहिए। किसी के कुछ न बोलने पर भी ऐसा महसूस होना कि आपको किसी ने आवाज़ लगाई है, यह एक स्वस्थ दिमाग की निशानी है। मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी इंसान को अकेलेपन की भावना तब तक नहीं होती जब वह सच में अकेला होता है, बल्कि यह भावना तब आती है जब वास्तविकता में कोई उसकी परवाह करना बंद कर देता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति खुद को दर्पण में ज़्यादा समय तक देखते हैं, वैसे व्यक्ति अपने चेहरे के प्रति काफ़ी चिंताग्रस्त होते हैं। जो लोग जल्दी शर्मा जाते हैं, वैसे लोग अधिक दयालु और विश्वसनीय होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जिन लोगों की आँखें गहरी होती हैं, वैसे लोग खेलने में ज़्यादा अच्छे होते हैं और जिन लोगों की आँखें हल्के रंग की होती हैं, वैसे लोग योजना बनाने में काफ़ी माहिर होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि किसी के गले मिलने पर तनाव मुक्त और तरोताज़ा महसूस होता है, और अगर कोई व्यक्ति किसी से 20 सेकंड से ज़्यादा गले लगता है, तो उसे उस व्यक्ति पर ज़्यादा भरोसा होने लगता है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आप किसी भी नई आदत को अपनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो लोग उस आदत को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि समूह के साथ किसी भी नई आदत को अपनाना आसान होता है। साइकोलॉजी कहता है कि जब भी एक व्यक्ति 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बोलता है, तो वह अपने होश खो देता है और अनजाने में कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके पास मायूस होकर आता है,
और अगर उसे कोई समस्या हो तो आप उसके कंधे पर हाथ रखिए। इससे उसे बहुत अच्छा महसूस होगा और वो आपको अपनी समस्या के बारे में सब कुछ बड़ी आसानी से बता देगा। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो लोगों की बातों को गौर से सुनिए। इससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप किसी की कही हुई बुरी बातों को सुनकर उदास हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप दिल से सोचते हैं। अगर आप किसी को यह साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि वह इंसान आपको मोटिवेट तो नहीं डिमोटिवेट ज़रूर कर देगा, जिससे आपका मनोबल कम हो जाएगा। वैसे कपल्स जो शादी के बाद कम से कम 30 मिनट तक हंसी मजाक करते हैं उनका रिलेशनशिप बहुत मजबूत होता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपनी प्रेमिका या प्रेमी का हाथ पकड़कर चलता है उन्हें थकान या टेंशन महसूस नहीं होता है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर एक ग्रुप में सभी लोग किसी बात को लेकर हंसे रहे हैं तो हर कोई हंसते समय उस व्यक्ति को देखता है जिससे वो प्यार करता है। इसलिए जब भी कोई ग्रुप में हंसे तो लोगों की आंखों में देखें। इससे आपको यह तुरंत पता चल जाएगा कि कौन किससे प्यार करता है। साइकोलॉजी के अनुसार किसी भी शादी में 50 से ज़्यादा लोग खुश नहीं होते और मृत्यु में 20 से ज़्यादा लोग दुखी नहीं होते। बाकी लोग तो सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं। जो लोग दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं बाद में ऐसे लोग अक्सर दुख को अकेले मनाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जो मुफ्त में मिली हुई चीज़ों को लोग कद्र नहीं करते, इसलिए किसी का कोई काम करने से पहले कीमत ज़रूर वसूलें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।